एक जंगल में एक पेड़ रहा करता था। वो पेड़ कमजोर था और उसके ऊपर कितने दिनों से एक भी फल नहीं आया था। एक दिन वो पेड़ जग्गू कौवे से बोलता है, अरे छोटे कौवे सुनो, मैं एक पेड़ हूँ और तुम मेरे से दोस्ती किए ना, तो मैं तुम्हें दिन रात फल दूंगा खाने को। प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है छोटे कौवे, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें पेट भर फल दूंगा। अरे बड़े पेड़, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन ना, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर कोई फल वल नहीं आते। मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं किसी बड़े पेड़ से दोस्ती करूंगा। इतना कह के जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बेचारा पेड़ देखता रह जाता है कि कैसे जग्गू कौवा एक बार बोल के वहाँ से भाग गया। अरे कुक्कू बेटा, तुम जंगल में दाना लाने तो जा रहे हो, लेकिन हाँ, ठीक से जाना जग्गू बेटा, और शाम होने से पहले पहले चलाना। चाहे दाना मिले या ना मिले, तुम शाम होने से पहले चले आना कुक्कू बेटा। हाँ हाँ मम्मा, मैं समझता हूँ, मैं शाम होने से पहले चलाऊंगा। लेकिन मम्मा, किसी भी हाल में आज मैं दाना लेकर ही आऊंगा, क्योंकि कल भी गया था तो मुझे एक भी दाना नहीं मिला था। आज तो दाना लेकर ही आऊंगा मम्मा। इतना कह के कुक्कू चिड़ा जंगल में दाना ढूंढने के लिए चला जाता है। कुक्कू चिड़ा सारे जंगल घूमता है, लेकिन उसे एक भी फल नहीं मिलता, इसलिए बेचारा हार डाल के वहाँ से चला जाता है। कुक्कू चिड़ा उड़ते उड़ते उसी बड़े पेड़ के पास पहुँच जाता है और उसके डाल पे बैठ जाता है। बड़ा कमजोर पेड़ अपने डाल पे किसी पक्षी को बैठा देख बहुत खुश होता है और उससे बोलता है, अरे छोटे पक्षी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं बनता, प्लीज तुम मेरे दोस्त बन जाओ। मैं तुम्हें रोज सुबह शाम बहुत सारे फल दूंगा, प्लीज तुम मेरे दोस्त बन जाओ। अरे पेड़ जी, मैं आपका दोस्त बन तो जाता, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता, मुझे माफ करिएगा। छोटे पक्षी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बस तुम मेरे दोस्त बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें रोज रोज फल दूंगा खाने को। तो ठीक है पेड़ जी, मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, लेकिन मैं भी आपको कुछ देता तो ज्यादा अच्छा रहता, और मेरा घर भी बहुत दूर है, नहीं तो मैं अपने घर से लाके आपको कुछ दे देता। छोटे पक्षी, तुम इतना टेंशन मत लो और इतना मत घबराओ, मैं हूँ ना, तुम आंखें बंद करो, उसके बाद मैं तुम्हें फल दूंगा, फिर वो फल तुम अपने घर ले जाना। इतना सुनकर कुक्कू चिड़ा अपना आँख बंद करता है। फिर वहाँ पर एक पीला कलर का रोशनी चमकता है और उसके अंदर से एक आम बाहर निकलता है। छोटे पक्षी, ये लो, ये आम ले जाओ। तुम सब पूछते रह जाएंगे कि तुम इतने टेस्टी टेस्टी आम कहाँ से लाए हो। ले जाओ, ये आम ले जाओ और अपने घर दे देना। कुक्कू चिड़ा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुक्कू चिड़े को गोरी कौवी देख लेती है और गोरी कौवी कुक्कू चिड़े के हाथ में आम देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लालच करती है। गोरी कौवी लालच के कारण कुक्कू चिड़ा का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उसके घर के पास चली जाती है। अरे मम्मा, ये लो आम खाओ, बहुत टेस्टी टेस्टी आम है, क्योंकि ये आम मेरे पेड़ दोस्त ने दिया है मम्मा, जल्दी खाओ आम। कुक्कू बेटा, तुम्हें इतने मीठे और रसीले आम कहाँ मिले? सच बताओ, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर लिया ये आम? क्योंकि जंगल में आम तो कहीं मिलते नहीं हैं। तुम्हें कहाँ से मिल गया आम कुक्कू बेटा, बताओ। अरे नहीं मम्मा, आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं जब घर को आ रहा था ना, तो जंगल में वही बड़ा कमजोर पेड़ है ना, उसके ऊपर मैं बैठा, फिर उस पेड़ ने मुझसे बोला दोस्ती करने के लिए, मैंने उससे दोस्ती कर लिया, फिर उसी पेड़ ने मुझे ये आम के फल दिए। मम्मा, आप आम खा लीजिए, बेफिक्र रहिए, देखिएगा मैं कल आपके लिए दूसरा फल लाऊंगा। ये सारी चीज टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर गोरी कौवी कान लगा के सुन रही थी और वो बहुत खुश होती है। अब मुझे भी मिल गया, मुझे भी तरीका मिल गया, अब मैं भी जाऊंगी और उस बड़े कमजोर पेड़ को धमकी देके उससे फल ले आऊंगी। मुझे पता चल गया, अब मुझे भी दाना लाने नहीं जाना होगा। ओहो! इतना कह के गोरी कौवी उस बड़े कमजोर पेड़ के पास जाती है।
अरे अरे पेड़ जी, मुझे पता है कि आप सबको फल देते हैं, इसीलिए मैं भी आपसे फल लेने आई हूँ। मुझे भी फल दीजिए पेड़ जी, मुझे भी फल दीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि आप सबको फल देते हैं, मुझे भी फल दीजिए। अरे नाना कौवी, मैं सबको ऐसे वैसे फल थोड़ी ना देता हूँ, मैं बस अपने दोस्तों को फल देता हूँ। कौवी, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा, मैं अपने बस दोस्तों को फल देता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मुझे फल नहीं दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ, फिर मैं कुल्हाड़ी से काट के तुम्हें इस जंगल से ही साइड कर दूंगी। रुको, मैं अभी जाती हूँ। अरे नाना कौवी, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद मैं तुम्हें फल दूंगा। आंखें बंद करो कौवी। गोरी कौवी खुशी खुशी आंखें बंद करती है और सोचती है मुझे अब फल मिलेगा। उस पेड़ के ऊपर एक रोशनी चमकती है और उस रोशनी के अंदर से बहुत सारे मधुमक्खियाँ निकलती है। मधुमक्खियों को देखकर गोरी कौवी वहाँ से भागती है, लेकिन वो मधुमक्खियाँ गोरी कौवी को काट काट के गोरी कौवी को मोटी कौवी बना देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में कालू कौवा, गोरी कौवी और उसका बेटा एक जग्गू रहा करते थे। वो सब बहुत ज्यादा अमीर थे। जंगल में सबसे ज्यादा अमीर वो कौवे ही थे। अरे जग्गू बेटा, ये लो सेब का फल और इसे नदी में फेंकाओ। ये सेब कितनों दिनों से पड़ा है, इसे कोई नहीं खाता। जाओ और इसे नदी में फेंक दो। और हाँ, याद रहे, कोई पक्षी अगर ये फल मांगे तो तुम उसे कतई न देना। जग्गू कौवा वहाँ से फल फेंकने चला जाता है। सेब फेंकते समय जग्गू कौवा को एक गरीब कबूतर मिलता है और वो गरीब कबूतर बोलता है, अरे बेटा, अगर आप ये सेब का फल फेंकने आए हो तो मुझे दे दो प्लीज, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। प्लीज ये सेब का फल मुझे दे दो, मैं खा लूंगा, आप ऐसे इसे मत फेंको। अरे नाना अंकल, मुझे मेरे पापा ने मना कर रखा है कि किसी पक्षी को फल मत देना। मेरे पापा ने बताया है कि फल को बस नदी में फेंकने के लिए, किसी को भी ना देने के लिए, वरना हम लोग जंगल का सबसे अमीर पक्षी कैसे कहलाएंगे। आप लोग पागल हैं, जाइए मेहनत करिए और उसके बाद फल खाइएगा। इतना कह के जग्गू कौवा पानी में वो सेब का फल फेंक देता है। बेचारा किसान कबूतर देखता रह जाता है, वो वहाँ से उदास मन से चला जाता है। जग्गू कौवा वो सेब का फल पानी में फेंककर वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी से बोलता है, अरे गोरी, जाओ जाओ, ये फल नदी में फेंकाओ, बहुत दिनों से ये फल हमारे घर में पड़ा हुआ है और इसे कोई नहीं खाता। गोरी, जाओ और ये फल को नदी में फेंकाओ। अरे अरे कालू जी, जाती हूँ, रुकिए तो, अभी जस्ट तो मैं नदी पर से बिरयानी फेंक कर आई हूँ और मुझे थोड़ा बैठने दीजिए। मैं थोड़ा थक गई हूँ कालू जी, मुझे थोड़ा बैठने दीजिए, इसके बाद मैं फेंकाऊंगी। गोरी कौवी कालू कौवे के सामने थोड़ा देर बैठती है। बैठने के बाद गोरी कौवी सारे फल लेके नदी पर चली जाती है। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भूखे प्यासे जंगल में घूम रही थी। वो गोरी कौवी के पास फल देखकर वहाँ पर आती है। अरे कौवी बहन, प्लीज मुझे ये फल दे दो, मैं अगले 3 दिनों से भूखी हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया। प्लीज मुझे ये फल दे दो कौवी बहन, आपका बहुत भला होगा। कौवी बहन, मुझे एक फल दे दो, मैं एक फल खाकर चली जाऊंगी। अरे नाना चिड़िया, मैं इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी हूँ और तुम्हें पता नहीं है, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ कि जंगल के सारे पक्षियों का मदद करती फिरूं, इसलिए इनमें से मैं तुम्हें एक भी फल नहीं दे सकता। चली जाओ यहाँ से, इस फल को मैं नदी में फेंकने आई हूँ तो नदी में ही फेंकूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें एक भी नहीं फल मिलेगा। इतना कह के गोरी कौवी वो फल वहाँ से नदी में फेंक देती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से अपने घर को लौट जाती है। ये सारा चीज एक लाल परी देख लेती है और वो बोलती है, लग रहा है इन कौवों का कुछ ज्यादा ही घमंड बढ़ गया है।
क्योंकि ये जंगल के सबसे अमीर पक्षी जो है, आज मैं इनको जंगल का सबसे गरीब पक्षी बना दूंगी और ये जीवन भर भीख मांगते रह जाएंगे। ये अमीर है तो गरीब पक्षियों का मदद नहीं करते, इसीलिए मैं आज इनको सबसे गरीब पक्षी बना दूंगी। इतना कह के वो जादुई परी वहाँ से कौवों को घर जाती है और कालू कौवे के घर को एकदम गरीब पक्षियों के घर में बदल देती है। कौवों का घर बदलने के बाद लाल परी वहाँ से चली जाती है। तो कालू कौवा और गोरी कौवी का घर ऐसा हो गया था, उसके घर में एक सामान भी नहीं था। वो सब रोने लगते हैं। गौरी, ये हम लोगों के साथ क्या हो गया? हम लोग का घर इतना पुराना और हम लोग के घर में एक सामान भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें गौरी? अरे हाँ कालू जी, मैं भी तो यही सोच के रोए जा रही हूँ कि अब हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जंगल के सबसे अमीर पक्षी से सबसे गरीब पक्षी में बदल गए हैं। क्या करें कालू जी, अब आप ही कुछ सोचिए। मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है, अब हम लोग क्या करें। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में भीख मांगने लगते हैं। अरे चिड़िया बहन, मुझे और कालू जी को कुछ खाने को दे दो, हम लोग बहुत गरीब बन गए हैं। अब पता नहीं कौन हम लोगों को आके गरीब बना के चला गया। प्लीज हम लोगों को कुछ खाने को दे दो, हम लोग बहुत भूखे हैं और कल से कुछ नहीं खाए। अरे नहीं गोरी बहन, मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप नदी पे बैठी थी और मैं गई आपसे फल मांगने। तब आपने सारे फल नदी में फेंक दिए, लेकिन मुझे एक भी फल नहीं दिया गोरी बहन। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है, इसलिए आज मैं आपकी मदद नहीं करूँगी गोरी बहन। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इतना सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी भूखे प्यासे वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा भी बहुत भूखा था, लेकिन वो सब बेचारे कर भी क्या सकते थे। कालू कौवा और गोरी कौवी का मदद कोई नहीं कर रहा था। वो दोनों अपने किए पे बहुत पछता रहे थे कि अगर हम लोगों ने मदद किया रहता तो आज हमारा भी कोई मदद करता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। अरे गोरी बहन, चलो दाना लाने चलते हैं। जंगल के सभी पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे उपस्थित हैं। चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे टुनटुनी, कभी दूसरे जंगल भी चल लिया करो। उधर देखो कितने मीठे मीठे रसीले आम के पेड़ हैं और उस आम के पेड़ पर से बहुत आम खाती हूँ मैं और बहुत मजा आता है आम खाने में। तुम जाओ सूखे दाने खाओ। अरे गोरी बहन, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं कि वो बगीचा चीलों का है। चील का, माही चील और जग्गा चील का है। अरे टुनटुनी, तुम्हें तो जाने का मन ही नहीं है, तुम्हें तो उड़ने में डर लगता है। चलो दूसरे जंगल जाना है तो जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। मैं तो आम का फल ही खाऊंगी, मैं सूखे दाने नहीं खाती हूँ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती को सुनकर वहाँ से पक्षियों के पास चली जाती है। अरे पक्षियों, वो गोरी कौवी है ना, वो दूसरे जंगल माही चील के बगीचे में जाने की बात कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो जग्गा चील और माही चील का बगीचा है, लेकिन वो वहाँ पे जरूर जाएगी। अरे टुनटुनी बहन, तो जाने दो उसे, एक न एक दिन वो जरूर पकड़ी जाएगी। और वो चील ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है, उसे बहुत पीटेंगे। एक न एक दिन वो जरूर पकड़ी जाएंगी। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी दूसरे जंगल में आम का फल खाने के लिए चली जाती है। गोरी कौवी जाती है और आसपास देखती है कोई नहीं है तो मजे से आम का फल खाने लगती है। अरे ये हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत डरपोक है। यहाँ पर तो कोई चील भी नहीं रहती और वो बेवजह हमें डराते रहते हैं। अब से तो मैं रोज आऊंगी यहाँ पे खाने। इतना कह के गोरी कौवी वहाँ से अपने जंगल वापिस लौट आती है। गोरी कौवी के आने के बाद वहाँ पे जग्गा चील और माही चील आती है तो देखते हैं वहाँ पे कुछ आम कम लग रहा है। अरे जग्गा जी, क्या आपने आम खाए हैं?
यहाँ पे बहुत सारे आम कम हैं। अब हम लोग जंगल में कैसे आम बेचेंगे? लग रहा है आप ही ने खाए हैं आम। अरे अरे माही, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आम क्यों खाऊंगा? मैं तो बचपन से आम खाते ही आ रहा हूँ। शायद ये फल किसी ने चोरी कर लिया है। इसका हम लोगों को कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा आम था यहाँ पे, किसी ने खा लिया है। इधर दूसरी तरफ गोरी कवि को समझाने के लिए जंगल के सभी पक्षी आ गए थे। अरे अरे गोरी, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दूसरे जंगल मत जाया करो। वो जंगल माही चील का है और वो माही चील बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है अगली बार उसने टिम टिम को मार डाला था खाने के चलते में। तुम मत जाओ गोरी वहाँ पे, शायद वो तुम्हें भी मार दे। अरे ओए मोटी चोंच वाले, तुम्हें नहीं खाना तो क्या जंगल के कोई पक्षी भी नहीं खाए? मैं तो खाऊंगी भाई, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी मर्जी। मैं दूसरे जंगल जाऊंगी और रोज रोज फल खाऊंगी। अभी जाके फल लेकर आती हूँ उस जंगल से। इतना कह के गोरी कवि वहाँ पर फल लेने चली जाती है। गोरी कवि से पहुँचने से पहले जग्गा चील और माही चील ने वहाँ पर एक रस्सी लगा दिया था और वो रस्सी घंटी को संपर्क देता था। गोरी कवि जैसे ही आम खाने के लिए आगे बढ़ती है कि उनके घर में घंटी बजने लगता है। जग्गा जी, देखो तो कोई पक्षी हमारे यहाँ से आम चोरी करने चला आया है। मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी डंडा उठाइए और चलिए वहाँ पर। जग्गा चील और माही चील वहाँ पर तेजी से जाते हैं। इतना मजा आ रहा है आम खाने में। झूठ मूठ का पक्षी बोलते रहते हैं कि यहाँ पे चील बिल रहती है। कहाँ है कोई चील? दिख तो नहीं रहा है मुझे। शायद पक्षी यहाँ आने से डरते हैं। मैं तो अब रो जाऊंगी। भी पीछे से जग्गा चील बोलता है। अरे अरे, क्यों नहीं कभी रोजाना आम खाने और साथ साथ मेरे हाथों मार भी खा लेना। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। गोरी कवि भागती, उससे पहले जग्गा चील और माही चील गोरी कवि के ऊपर टूट पड़ते हैं। कवि कैसे भी उन चीलों से जान छुड़ा के वहाँ से भागती है। वो चीले भी गोरी कवि का पीछा करते हैं और गोरी कवि को मारने के लिए भागते हैं। मिट्टू भैया, प्लीज मुझे घर के अंदर ले लीजिए। मेरे पीछे जग्गा चील और माही चील पड़ गए हैं। प्लीज मुझे अपने घर के अंदर ले लीजिए। बहुत मारा उन लोगों ने। मुझे घर के अंदर ले लीजिए। मिट्टू तोता गोरी कवि को अपने घर में अंदर जाने देता है और खुद बाहर लौट आता है। जग्गा चील और माही चील मिट्टू तोते से पूछते हैं। अरे अरे, ओए मिट्टू तोते, यहाँ पर कोई कौवे उड़ के आई है क्या? इधर की ओर भागी थी, तुमने देखा क्या? मिट्टू तोता तो जानता था कि कवि तो मेरे ही घर में है, लेकिन वो झूठ बोलता है। नहीं जग्गा चील भाई, मैं नहीं जानता कोई कौवी वोवी को। मेरे जंगल में तो कौवी रहती ही नहीं है। शायद वो दूसरा जंगल भाग गई होगी। आप दूसरे जंगल चले जाइए। जग्गा चील और माही चील दूसरे जंगल चले जाते हैं। इधर गोरी कवि के सामने सारे पक्षी आ जाते हैं और गोरी कवि से बोलते हैं। अरे गोरी बहन, क्या बात? अब फिर से जाओगी उन चीलों के बगीचे में से आम खाने? बताओ जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी जाऊंगी। अरे नहीं पक्षियों, मैं अंदर से कभी उस चील के बगीचे में नहीं जाऊंगी। वो बहुत मारते हैं पक्षियों को। इतना कह के गोरी कवि वहाँ से शर्मिंदगी के साथ उड़ के भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।